अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से इस चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, पिछली चंद दिहाइयों में पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है और ये पाकिस्तान की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ में से एक है। और इस हवाले से इसके दोनों सेक्टर्स, कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है, जिसके नतीजे में बहुत सारी डेवलप्ड किस्म की कॉलोनीज़ और सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, जो कि एक मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हमारे जीडीपी में तकरीबन 3% का कंट्रीब्यूशन कर रही है और इसके ज़रिए से रोज़गार में मौके भी फराहम हो रहे हैं। लेकिन इस डेवलपमेंट के हमारे मुल्क को क्या नुकसानात हुए हैं, आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रूरी मुल्क है और ज़राअत को इसकी मैशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। 2021 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ज़राअत का पाकिस्तान की जीडीपी में 22% का कंट्रीब्यूशन है और तकरीबन 44% लेबर फोर्स को ज़राअत के ज़रिए रोज़गार के मौके फराहम होते हैं। और हमारे मुल्क में तकरीबन 62% तबका अपने ज़रिए मुआश के लिए ज़राअत पर इन्हसार करता है। मगर दूसरी जानिब जब इन कॉलोनीज़ की डेवलपमेंट की जाती है तो बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड को बर्बाद कर दिया जाता है और साथ में बहुत सारे दरख्त भी काट दिए जाते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह से हमारे मुल्तान के अंदर ही डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ और सिटी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को बनाने में तकरीबन 20 से 25 हज़ार एकड़ अराज़ी का इस्तेमाल हुआ और इसके साथ साथ तकरीबन सिटी हाउसिंग की सोसाइटीज़ में भी तकरीबन 1000 अराज़ी को नुकसान पहुंचा। और ये वो ज़मीनें हैं जहाँ न सिर्फ क्रॉप्स की मुख्तलिफ़ अक़साम उगाई जाती थी, बल्कि इसके अलावा आमों की बहुत सारी अक़साम और आमों के लिए मशहूर इलाका था, जहाँ से एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम प्रोड्यूस होते थे और पूरी दुनिया में इन आमों की मिठास और जायके के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत थी। लेकिन इन इलाकों में जब ये सोसाइटीज़ बनाई गई तो इस आम का कत्ले आम किया गया। इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिनमें बहुत सारी पाकिस्तानी एग्रीकल्चरल लैंड पर कॉलोनीज़ और सोसाइटीज़ बनाई गईं और फिर उसका नतीजा ये निकला कि एक बुनियादी तौर पर ज़रूरी मुल्क जो कि एग्रीकल्चरल कंट्री के नाम से जाना जाता था, उसे भी इस बार रशिया से गंदम इंपोर्ट करना पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि क्या इस हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे कानून मौजूद हैं इस हवाले से, जैसा कि 1992 का ट्री कटिंग एक्ट, जिसके मुताबिक किसी भी सब्ज़ दरख्त को नहीं काटा जा सकता और अगर किसी जगह पर किसी वजह से दरख्त को काटना पड़ भी जाए तो उसके मुतबादिल तौर पर दूसरी जगह प्लांटेशन की जाती है। मगर शायद ये कवानीन ताकतवर तबके के लिए नहीं है, क्योंकि ताकतवर तबका तो यहाँ पर कानून से बालातर है। यहाँ ठेले वाले को इस्लामाबाद में सज़ा तो मिल जाती है, लेकिन ताकतवर तबके को पूछने वाला कोई नहीं। शायद इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अगर जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के तहत आर्मी के साथ कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान में मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स के थ्रू काम किया जा रहा है और इससे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, लेकिन उससे पहले इस बात की ज़रूरत है कि इन कॉलोनीज़ को किसी एक्ट और किसी लॉ के तहत पाबंद किया जाए और मज़ीद एग्रीकल्चर लैंड को तबाह होने से बचाया जा सके। और इस हवाले से इसी उम्मीद पर अपनी बात ख़त्म करते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। दोस्तों, मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।